तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजान मन, परवरदिगार सूरह निसा की आयत नंबर 43 में ये इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, नमाज के करीब भी ना जाओ उस वक्त जिस वक्त तुम नशे की हालत में हो, यहां तक कि तुम्हारा नशा उतर ना जाए और तुम समझ ना सको कि तुम क्या क्या रहे हो। जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई, जाहिर है उस वक्त नशा हराम तो नहीं था, लिहाजा अल्लाह ने नशे से नहीं रोका लेकिन नमाज से रोक दिया, क्योंकि ऐसी नमाज का कोई फायदा नहीं जिसे समझ के ना पड़ जाए, लिहाजा नमाज के करीब भी जाने से मना कर दिया गया। अगर इस आयत पे गौर किया जाए तो एक पैगाम हमारे लिए भी छुपा है कि अल्लाह हमसे कह रहा है कि नमाज को समझ के पढ़ो, क्योंकि जब तक तुम्हें यह खबर ही नहीं होगी कि तुम क्या क्या रहे हो, तुम्हें यह शऊर ही नहीं होगा कि तुमसे क्या कहा जा रहा है, तो फिर ऐसी नमाज का कोई फायदा नहीं। और अगर देखा जाए तो आज मेरा और आपका भी यही हाल है। हम भी नशे की हालत में नमाज को जाते हैं, इस दुनिया के नशे में, एक ऐसी दुनिया के नशे में जो धोखा है, जिसके बारे में आता है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के हमरा तशरीफ ले जा रहे थे, तो रास्ते में बकरी का एक नौमौलूद मरा हुआ बच्चा देखा। अल्लाह के नबी ने साहबा से अर्ज किया कि तुम में से कौन इसे 2 दरहम में खरीदना चाहेगा। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो मरा हुआ है, इसे कौन खरीदेगा। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक ये दुनिया और इस दुनिया में मौजूद सब कुछ इस मरे हुए बच्चे से ज्यादा हकीर है। हम इस दुनिया के नशे में नमाज को जाते हैं, हम कारोबार के नशे में होते हैं, हम जॉब के नशे में होते हैं, हम तरह तरह के नशे में होते हैं, हम दुनियावी मामलात में उलझे हुए होते हैं। नतीजा वही निकलता है कि हमें कुछ खबर ही नहीं होती कि हम क्या क्या रहे हैं, हमसे क्या कहा जा रहा है। और फिर उलमा से हम कहते फिरते हैं कि नमाज में वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, बताएं क्या किया जाए। जाहिर है जब हम नमाज को एक फॉर्मेलिटी समझ के पढ़ेंगे, हमें यह खबर ही नहीं होगी कि हम किसकी इबादत कर रहे हैं, किसके सामने पेश हो रहे हैं, किसके हुजूर हाजिरी लगा रहे हैं, जो कलाम हमारे सामने पढ़ा जा रहा है वो हमसे क्या क्या रहा है। तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा वही निकलेगा कि वो लुत्फ, वो सुरूर हमें मिलता ही नहीं है जो हमें मिलना चाहिए। जो इकबाल ने गिला किया था कि शब मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, परसों में नमाजी बन न सका। हम सजदों की लज्जत को क्या रोए, हमें तो कयाम का लुत्फ ही मैसर नहीं आ रहा। गलत नगर है तेरी चश्मे नीम बाज अब तक, तेरा वजूद है तेरे वास्ते राज अब तक, तेरा नयाज नहीं आशना है नाज अब तक, कि कयाम से खाली है तेरी नमाज अब तक। कयाम है ही नहीं तो कयाम की लुत्फ कहां से आएगा और कयाम की लज्जत कहां से आएगी। हम जबान से कहते होते हैं अल्लाहु अकबर, लेकिन हम इस लफ्ज की हरारत हमारे वजूद की गहराइयों में नहीं उतर पाती। हम जानते नहीं है कि हम कितना बड़ा है वो रब। लेकिन इसके बरक्स अगर हम हजरत इंसान की महदूद मालूमात के मुताबिक ही सही, लेकिन अगर ये जहन में रखते हुए अल्लाहु अकबर का नारा लगाएं कि हम उस जात को बड़ा कह रहे हैं जिस जात ने ये जमीन बनाई, वो जमीन जो एक इंसानी वजूद से 300 अरब खरब गुना बड़ी है। हम उस जात को बड़ा कह रहे हैं जिस जात ने सूरज बनाया, वो सूरज जो हमारी जमीन से 10 लाख गुना बड़ा है। हम उस जात को बड़ा कह रहे हैं जिसने एक सितारा बेटी ल्यूजिस बनाया जो सूरज से 30 करोड़ गुना बड़ा है। हम उस जात को बड़ा कह रहे हैं जिसने एक सितारा यूवाई स्कूटी बनाया जो सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है। हम उस जात को बड़ा कह रहे हैं जिसने सितारों को मिलाकर कहकशा बनाई। हम उस जात को बड़ा कह रहे हैं जिसने हमारी ये कहकशा बनाई जिसमें 300 अरब सूरज मौजूद है। हम उस जात को बड़ा कह रहे हैं कि जिस जात ने हमारी ये कहकशा बनाई, और अगर इस कहकशा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिजली की रफ्तार यानी कि 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से भी हरकत की जाए तो इस सफर को मुकम्मल करने में हमें 1 लाख नूरी साल दरकार होंगे। हम उस जात को बड़ा कह रहे हैं जिस जात ने हमारी कहकशा की करीब तरीन कहकशा को 2 गुना बड़ा बनाया। हम उस जात को बड़ा कह रहे हैं जिसने उसके करीब तरीन कहकशा को 60 गुना बड़ा बनाया और उसके करीब तरीन कहकशा को 600 गुना बड़ा बनाया। हम उस जात को बड़ा कह रहे हैं जिसने कहकशाओं को मिलाकर क्लस्टर बनाया और जिस क्लस्टर में हमारी कहकशा मौजूद है उस क्लस्टर को मजीद 47,000 कहकशाओं पर मुश्तमिल रखा। हम उस जात को बड़ा कह रहे हैं जिस जात ने क्लस्टर्स को मिलाकर सुपर क्लस्टर बनाया और जिस सुपर क्लस्टर में हमारे क्लस्टर मौजूद है उस सुपर क्लस्टर में 100 मजीद क्लस्टर रखे। हम उस जात को बड़ा कह रहे हैं जिसने कायनात में तलाश शुदा ऐसे 1 करोड़ सुपर क्लस्टर बनाए। ये तो हजरत इंसान की महदूद मालूमात हैं, हकीकत क्या है ये परवरदिगार ही जानता है। लेकिन अगर इस तसव्वुर को जहन में रखते हुए हम अल्लाहु अकबर कहें तो हमारे वजूद का रेजा रेजा जर्रा जर्रा अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करेगा। अजीजों, कुरान में नमाज के लिए जो लफ्ज आया है वो सलात है, यानी एक फेल कि 2 मुखालिफ सित में खूंटे गाड़कर उनके दरमियान एक मजबूत रस्सी को बांध देना, यानी एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ बंदा और दरमियान में एक मजबूत राब्ता। लेकिन ये राब्ता मजबूत कैसे होगा?
جب تک کہ ہم نماز کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے. ذرا سوچئے کہ ہم اپنے جسم کو یا ایک مشین کو کسی نااہل ڈاکٹر یا انجینئر کے حوالے کرنے پر راضی نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتابوں کا مطالعہ اور کوئی تجربہ نہیں ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ بجائے فائدے کے صرف نقصان ہی ہوگا. تو ذرا بتائیے کہ جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو پھر کیوں کر ہمیں وہ فائدہ حاصل ہوگا جو اس نماز سے ہمیں ملنا چاہیے؟ اور کیسے ہم اپنے اور اپنے رب کے درمیان مضبوط رابطے کو قائم کر پائیں گے؟ اور ظاہر ہے جب رابطہ ہی ہمارے درمیان نہیں ہوگا، جب رابطہ ہی مضبوط نہیں ہوگا، جب کنیکشن ہی نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دن وائی فائی کا کنیکشن نہ آئے تو ہمارا دن گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پروردگار سے کنیکشن ٹوٹ رہا ہے، سگنل نہیں آ رہے، لیکن ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور اس کا نتیجہ پھر آپ دیکھ لیں کہ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، ہمارے معاملات کہاں جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا اور ہمارے پروردگار کے درمیان وہ ایک رابطہ جو ہونا چاہیے وہ رابطہ ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم پکارتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا جواب نہیں مل رہا. اللہ کے نبی کی تو حدیث ہے، یہاں تک کہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم نے سمجھ کے پڑھا. اب ذرا آپ سوچئے اور غور کیجئے کہ ہماری نمازوں میں کتنا حصہ موجود ہے. میں دعا گو ہوں کہ خدا مجھے اور آپ کو صحیح نماز کو پڑھنے کی اور بلکہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.